किसी गांव में एक बहुत बड़ा ज़मींदार रहता था। खुदा ने उसे बहुत सी ज़मीनें, बड़े बड़े मकान और बागात दिए हुए थे, जहां हर किस्म के फल अपने अपने मौसम में पैदा होते। गाय और भैंसों के अलावा उसके पास एक अच्छी किस्म का बैल और एक अरबी गधा भी था। बैल से वो खेतों में हल चलाने का काम लिया करता था। गधे पर सवार होकर ज़मींदार इधर उधर सैर को निकल जाता। एक बार उसके पास कहीं से घूमता फिरता एक फ़कीर निकल आया। ज़मींदार एक रहमदिल आदमी था। उसने फ़कीर को अपने यहाँ ठहराया, उसके खाने पीने और आराम से रहने का बहुत अच्छा इंतज़ाम किया। 2-4 दिन बाद फ़कीर जब वहाँ से जाने लगा तो उसने ज़मींदार से कहा, चौधरी, तुमने मेरी बहुत खातिरदारी की है, मैं इसे कभी नहीं भूलूँगा। तुम तो देख रहे हो कि मैं एक फ़कीर हूँ। मेरे पास कोई ऐसी चीज़ नहीं जो मैं तुम्हारी खिदमत में पेश कर सकूँ। हाँ, मैं जानवरों और हैवानों की बोलियां समझ सकता हूँ। अगर तुम चाहो तो ये इल्म तुम्हें भी सिखा सकता हूँ, लेकिन तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा। तुम ये भेद कभी किसी को नहीं बताओगे। और ये भी सुन लो, अगर तुमने ये भेद किसी से कह दिया तो फिर जिंदा न रह सकोगे। चौधरी ने कहा, बाबा, मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं ये भेद किसी को नहीं बताऊँगा। तुम्हारा ये एहसान उम्र भर याद रखूँगा। खैर, फ़कीर ने उसे जानवरों और हैवानों की बातें समझने का अमल सिखा दिया और चला गया। ज़मींदार के पास जो बैल था वो बेचारा सुबह से पिछले पहर तक हल में जुता रहता। शाम को जब घर आता उसके खाने के लिए भूसा डाल दिया जाता, लेकिन गधे को सब्ज़ घास और चने का दाने खाने को मिलते। गरीब बैल सब कुछ देखता, चुप रहता। वक्त इसी तरह गुजर रहा था। एक दिन जब बैल खेतों से वापस आते हुए गधे के पास से गुजरा तो गधे ने इसे लंगड़ाते हुए देखकर पूछा, भाई, आज तुम लंगड़ा लंगड़ा कर क्यों चल रहे हो? बैल ने जवाब दिया, गधे भाई, आज मुझे बहुत काम करना पड़ा। जब मैं थक जाता था तो मालिक मेरी पीठ और टांगों पर ज़ोर ज़ोर से लाठियाँ मारता। इसी वजह से मेरी टांग में चोट लग गई है। खैर, अपनी अपनी किस्मत है। गधा चुप रहा और बैल अपने थान की तरफ चला गया जहाँ बैल बंधा करता था। वहाँ ज़मींदार को अपने नौकर के लिए घर बनवाना था। कुछ दिनों के बाद ज़मींदार ने बैल को भी गधे के पास ही बांध दिया। जब भी दोनों को वक्त मिलता एक दूसरे से बातें भी कर लेते। एक रोज़ बैल को उदास और खामोश देखकर गधे ने उससे पूछा, बैल भाई, क्या बात है? आज तुम चुप चुप क्यों हो? कोई बात ही करो। बैल ने कहा, गधे भाई, क्या बात करूं, आज बड़ी लाठियां पड़ी हैं। गधा कहने लगा, बैल भाई, सच जानो तो जो तुम्हारी दुर्गत बनती है मुझे देखकर बहुत दुख होता है, लेकिन मुझे अफसोस है कि मैं तुम्हारा दुख नहीं बांट सकता। बैल बोला, भाई, तुमने सच कहा, दुख तो कोई किसी का नहीं बांट सकता, लेकिन तुम कुछ मशवरा तो दो कि इस मुसीबत से मेरी जान कैसे छूटेगी और मैं 2-4 दिन आराम ही कर लूं। गधे ने कहा, एक तरकीब मेरी समझ में आई है, अगर इस पर अमल करोगे तो 5-7 रोज़ के लिए बच जाओगे। बैल बोला, नेकी और पूछ पूछ, बताओ क्या तरकीब है? गधे ने बताया, तुम ऐसा करो, जब हल वाला तुम्हें हल में जोतने के लिए लेने आए तो तुम आंखें बंद करके खड़े हो जाना। तुम्हें चलने का कहे तो 2 कदम चलना और ठहर कर गर्दन एक तरफ डाल देना। अगर फिर भी उसे रहम ना आए, खेत पर ले ही जाए, काम न करना, ज़मीन पर ही बैठ जाना। कैसा ही मारे पीटे हरगिज़ ना उठना, गिर पड़ना। फिर वो तुम्हें लेकर घर आएगा। घर आकर तुम्हारे आगे चारा डाले तो खाना तो एक तरफ रहा, तुम उसे सूंघना भी नहीं। घास दाना ना खाने से कमज़ोरी तो ज़रूर आ जाएगी, मगर कुछ दिन का आराम भी मिल जाएगा, क्योंकि बीमार जानवर से कोई मेहनत का काम नहीं लिया जाता। गधे ने कहा, मैंने तुम्हें तरकीब तो बता दी, इस पर अमल करने या ना करने की इख्तियार तुम्हारे पास है। इत्तेफाक से ज़मींदार जो इस वक्त उनके पास से गुजरा, उसने इन दोनों की बातें सुन ली और मुस्कुराता हुआ गुजर गया। चारे का वक्त आया। नौकर ने गधे के सामने दाने रखे और बैल के सामने भी भूसा डाल दिया। बैल 1-2 बार मुंह मारकर साइड पर हो गया। अगले दिन हल वाला बैल को लेने आया तो उसने देखा कि बैल बीमार है, रात को कुछ खाया भी नहीं है। नौकर दौड़ा हुआ मालिक के पास गया और कहने लगा, न जाने रात बैल को क्या हुआ है, न खाता है न पीता है। आज मुझे पूरे खेत में हल चलाना है, कहो तो बाग में से कोई और बैल देख के ले आऊं। ज़मींदार ने बैल और गधे की बातें तो सुन ही रखी थी, दिल में बहुत हंसा। गधे ने खूब सबक पढ़ाया। ज़मींदार हल वाले से कहा, अच्छा, जाता कहाँ है? दूसरा बैल लाने की क्या ज़रूरत है? इस गधे को ले जाओ, हल में लगाकर काम निकालो। गधे पर मुसीबत आ गई। पहले तो दिन भर थान पर खड़े खड़े घास खाया करता था, अब जो सुबह से हल में जुता तो शाम तक सांस लेने की भी मोहलत न मिली।
दुम भी मरोड़ी गई, डंडे भी पड़े। सूरज डूबने के बाद जब गधा लौटकर अपने थान में आया तो बैल ने उसका बहुत शुक्रिया अदा किया और कहने लगा, भैया तुम्हारी मेहरबानी, तुम्हारी वजह से मुझे आज सुख मिला है जो सारी उम्र नहीं मिला था। मौला तुम्हें सदा खुश रखे। गधा कुछ ना बोला। वो सोच में था कि अगर 2-4 दिन यही हाल रहा तो मेरी जान ही चली जाएगी। अच्छी नेकी की, खुद को ही मुसीबत में फंसा लिया। दूसरे दिन फिर हल वाला गधे को ले गया। शाम तक उसे हल में लगाए रखा। जब गधा थका हारा वापस आया तो बैल ने फिर उसका शुक्रिया अदा किया, उसकी खुशामद की बातें करने चाहीं। गधा कहने लगा, मियाँ इन बातों को तो रहने ही दो। आज मैंने मालिक से एक ऐसी खबर सुनी है कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं। खुदा तुमको अपनी हिफाजत में रखे। बैल ने कान खड़े करके पूछा, गधे भाई सुनाओ तो, मेरा तो दिल धड़कने लगा है। गधा बोला, क्या सुनाऊं? मालिक हल वाले से कह रहा था कि अगर बैल ज़्यादा बीमार हो गया है और उठने के काबिल नहीं रहा तो कसाई को बुलाकर उस पर छुरी चलवा दो। बैल कसाई के नाम से ही कांप उठा और कहने लगा, अब बताओ तुम क्या मशवरा देते हो? गधा बोला, मैं तो हर हाल में तुम्हारी भलाई चाहता हूँ। अब मेरा मशवरा ये है कि तुम खड़े हो जाओ, चारा भूसा भी खाने लगो। सुबह को जब हल वाला आए तो खुशी खुशी उसके साथ जाकर हल में जुट जाओ। जिम्मेदार छुपा हुआ सब बातें सुन रहा था। दोनों की बातों पर उसे दिल ही दिल में हंसी आ रही थी कि जान बचाने के डर से बैल ने गधे के मशवरे पर अमल किया। चारा भी खा लिया और कलीलें करने लगा। सुबह हुई तो जिम्मेदार अपनी बीवी को साथ लिए बैल के थान पर पहुंचा। बैल ने जो अपने मालिक को देखा तो उछलना शुरू कर दिया। इतने में हल वाला भी आ गया। उसने बैल को बिल्कुल तंदुरुस्त पाया तो खोल कर ले चला, तो इसी तरह दुम हिलाता अकड़ता हुआ चला गया। मालिक को बेख्तियार हंसी आ गई। बीवी ने पूछा, तुम क्यों हंसे? जिम्मेदार ने जवाब दिया, बात ही एक ऐसी भेद की है जो मैंने सुनी और देखी जिस पर मैं हंस पड़ा। बीवी बोली, मुझे भी वो बात बताओ। जिम्मेदार ने कहा, वो बताने की बात नहीं है, अगर मैं बताऊंगा तो मैं मर जाऊंगा। बीवी बोली, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम मुझ पर हंसे थे। जिम्मेदार ने बहुत समझाया कि नेक वक्त मैं तुझ पर क्यों हंसूंगा, तुझको तो वहम हो गया है। अगर मरने का डर ना होता तो ज़रूर बता देता, मगर वो कब मानने वाली थी। बोली, तुम चाहे जियो या मरो, मैं तो पूछ कर ही रहूंगी। जब वो किसी तरह नहीं मानी तो जिम्मेदार ने सारे पड़ोसियों को जमा किया और वाकया सुनाया कि मेरी बीवी एक ऐसी बात के लिए जिद कर रही है जिसे जाहिर करने के बाद मैं मर जाऊंगा। लोगों ने उसकी बीवी को बहुत समझाया। जब वो ना मानी तो सब अपने घरों में चले गए। जिम्मेदार लाचार होकर वजू करने चला गया कि भेद खुलने से पहले 2 नफल पढ़ ले। जिम्मेदार के यहाँ एक मुर्गा और 50 मुर्गियाँ भी पाली हुई थी और साथ एक कुत्ता भी था। जिम्मेदार ने जाते जाते सुना कि कुत्ता मुर्गे पर बहुत गुस्सा हो रहा था कि कमबख्त, तू कहाँ मुर्गियों के साथ भागा चला जाता है, हमारे आका की जान जाने वाली है। मुर्गे ने पूछा, क्यों भाई, अब उन पर क्या ऐसी आफत आ पड़ी है, अचानक मरने को तैयार हो गया है? कुत्ते ने सारी कहानी मुर्गे को सुना दी। मुर्गे ने जब ये किस्सा सुना तो बहुत हंसा और कहने लगा, हमारा मालिक भी अजीब बेवकूफ़ आदमी है। बीवी से ऐसा भी क्या डरना कि मर जाए। मुझे देखो, मजाल है कोई मुर्गी मेरे सामने सर उठाए। मालिक ऐसा क्यों नहीं करता कि घर में जो शहतूत का दरख्त है उसकी 2-4 सीधी सीधी टहनियाँ तोड़े, बीवी को तहखाने में ले जाकर ऐसा पीटे कि वो तौबा कर ले और आइंदा ऐसी हरकत ना करे। जिम्मेदार ने मुर्गे की ये बात सुनकर शहतूत की टहनियाँ तोड़ी, उन्हें तहखाने में छुपाया। बीवी बोली, लो अब तो वजू भी कर रहे हो, अभी मुझे बताओ। तो जिम्मेदार ने कहा, तुम ज़रा तहखाने में चली चलो, मैं भी वहीं भेद खोलूँगा ताकि कोई दूसरा न जाने और मैं भी वहीं मर जाऊँ। बीवी ने कहा, अच्छा, और आगे आगे तहखाने में घुस गई। जिम्मेदार ने भी अंदर जाकर दरवाज़ा बंद कर लिया और बीवी को इतना मारा कि वो हाथ जोड़कर कहने लगी, मेरी तौबा, जो आइंदा कभी ऐसी ज़िद करूँ। इसके बाद दोनों बाहर निकल आए। कुत्ता, घर वाले और तमाम लोग परेशान थे। उन्हें ठीक ठाक देखकर बहुत खुश हुए और मियाँ बीवी मरते दम तक बड़े इत्मीनान के साथ ज़िंदगी बसर करते रहे। तो जी, उम्मीद है आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।